ग्लोबल ट्रेड के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट है। चलिए इसे ठीक से समझते हैं। अमेरिका और ईरान का तनाव इतनी तेजी से बढ़ा कि दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते ही हथियार बन गए। लड़ाई का एक्शन इतना तेज था कि कुछ ही दिनों में समुद्री हलचल बिल्कुल ठप पड़ गई। ये सिर्फ एक रुकावट नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन का सिस्टम ही बदल देने वाला झटका था। इस लड़ाई ने एक लॉजिस्टिक पिंसर बना दिया, जिससे भारतीय व्यापार के दो सबसे अहम समुद्री रास्ते बंद हो गए। यहाँ साफ दिखता है कि भारतीय व्यापार इन दो रास्तों पर कितना ज्यादा निर्भर है। अफ्रीका से घूमकर जाने में हर सफर में औसतन 14 दिन और 4000 नॉटिकल माइल्स ज्यादा लगते हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर लगातार हमले हुए, इससे शिपिंग अचानक जानलेवा और खतरनाक हो गई। और इसका आर्थिक असर देखिए, भारत के मेन ट्रेड रूट्स पर भाड़ा रातों रात आसमान छूने लगा। ये बढ़ोतरी युद्ध से जुड़े नए सरचार्ज के कारण हुई, जिनसे बचना नामुमकिन था। दुनिया की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस इलाके को छोड़ दिया, बुकिंग बंद, माल फंस गया। तो भारतीय निर्यातकों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि उनके कामकाज की तबाही बन गई। नुकसान हर तरफ था। कृषि, फार्मा, ऑटो, टेक्सटाइल सभी बड़े सेक्टर्स पर असर पड़ा। खासकर बासमती चावल उद्योग के लिए उनका सबसे बड़ा मार्केट ईरान बिल्कुल ठप पड़ गया। वैसे ही बड़ी कार कंपनियों ने वॉर प्रीमियम से बचने के लिए हजारों गाड़ियों के शिपमेंट रोक दिए। अब इस संकट का असर डोमिनो की तरह पूरी दुनिया में फैला और सेफ पोर्ट्स पर ट्रैफिक बढ़ गया। जहाज़ों ने जैसे ही रास्ता बदला, भीड़ कॉन्फ्लिक्ट जोन से निकलकर बड़े बड़े हब्स तक पहुंच गई। इसी बीच होर्मुज़ जल डमरूमध्य के बंद होने से ब्रेंट क्रूड ऑयल $92 प्रति बैरल के पार चला गया। वॉर रिस्क इंश्योरेंस प्रीमियम 0.1% से बढ़कर 1% से भी ज्यादा हो गया, जिससे सफर बहुत महंगा हो गया। तो इस पूरे कियोस में एक्सपोर्टर सर्वाइव कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉर रिस्क क्लॉज डालें, एयर सी मॉडल अपनाएं और नए मार्केट ढूंढें। इससे साफ है कि जस्ट इन टाइम ग्लोबल ट्रेड मॉडल समुद्री चोक पॉइंट्स के सामने बहुत कमजोर है। भारत के लिए इस संकट का मतलब है अपनी पूरी ट्रेड स्ट्रैटेजी को नए सिरे से बनाना। ये जरूरी हो गया है।